गई। राजपूत 20-30 साल से इस बात को नहीं समझे थे, अब ये समझ गए हैं। इसीलिए आज यहाँ क्या नारा लगा, हम हिंदू नहीं हम क्षत्रिय हैं। हम राजपूत हिंदू नहीं क्षत्रिय हैं, इसी नारे के साथ राजपूत समाज एक बार फिर आया सामने। नमस्कार, मैं सोनम आपको वोट न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें हरियाणा से दिखा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुज्जर समाज और राजपूत समाज की कंट्रोवर्सी ने एक नया मोड़ ले लिया है। कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही है। 10 सितंबर तक का अल्टीमेट दिया गया है। 10 सितंबर तक अगर सरकार ने राजपूत समाज की बात नहीं मानी तो एक महाकुंभ होने वाला है और इसी के चलते बड़े बड़े बयान, बड़े बड़े लोग सामने आ रहे हैं। आज भी कुछ लोग सामने आए हैं, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। जो आरएसएस और बीजेपी है, उन्होंने राजपूत से हिंदू बनाने के लिए काम किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो महाराणा प्रताप हैं उनको उनका आइडियल बनाया, और जब लोगों ने उनको, राजपूत समाज ने अपना आइडियल मान लिया, तो लोगों को बताया कि भाई इन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी थी और ये हिंदुआ सूरज है। तो राजपूत जो है वो राजपूत से बन गया हिंदू और पूरा पक्का 95% वोटर बन गया भाजपा का। लेकिन ये चीज़ जाट या गुजर या यादवों के अंदर ये फीलिंग नहीं आ पा रही थी, इसीलिए जाट भाइयों ने अपनी पार्टी अलग बना रखी है, यादवों ने अलग बना रखी है। तो उनको भी जाट से हिंदू बनाया जाए, गुजर से हिंदू बनाया जाए, वो फीलिंग डाली जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो महापुरुष जिसने मुसलमानों से लड़ाई लड़ी है, ऐसे महापुरुषों को पकड़ के अलग अलग जातियों में बांट रहे हैं कि देखो ये तुम्हारा महापुरुष है, इसके साथ मुसलमानों ने कितना अत्याचार करा और तुम तो इसके वंशजों जो मुसलमानों को खदेड़ दिया। तो उनके अंदर फीलिंग क्या आती है, जैसे उनको मीर भोज जी के बारे में पता चलता है तो मीर भोज जी के बच्चा क्या पूछता है गुजर समाज का कि हमारे बाबा ने क्या किया, तो वो बताते हैं कि बाबा ने जो है मुसलमानों को, मलेच्छों को भगा दिया था। तो अगले दिन वो भी डंडा लेके जो है यूपी में और बिहार में और हरियाणा में मुसलमानों के पीछे लेके दौड़ने पड़ता है कि मेरे बाबा ने भी भगाया था, मैं भी भगाऊंगा। और अगले दिन ही जो है हम हिंदू हैं, हम हिंदू करने लगता है और भाजपा का वोटर बन जाता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी, लेकिन यहाँ ये उल्टी पड़ गई। राजपूत 20-30 साल से इस बात को नहीं समझे थे, अब ये समझ गए हैं। इसीलिए आज यहाँ क्या नारा लगा, हम हिंदू नहीं हम क्षत्रिय हैं। देखिए, आज यहाँ पे ये फैसला लिया गया कि जिला स्तर पर लगातार सरकार का विरोध जारी रहेगा और 10 सितंबर को एक राज्य स्तरीय महापंचायत बुलाई जाएगी जिसमें लाखों लोग शामिल रहेंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। तो किस तरह से सर कहना चाहेंगे, किस तरह से हल निकल सकता है बैठ के आपकी तरफ से, क्या पहल की जाएगी? देखिए, ये तो सरकार की गलती है, सरकार ही इसको सुधार सकती है। मुझे तो बड़ा दुख है कि सरकार जो है, और स्पेशली जो बीजेपी सरकार है, पहले हिंदू मुसलमान के दंगे होते थे इनकी सरकार के टाइम पे, अब जातीय दंगे भी कराने लगे। तो ये तो देश को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। कितना भाईचारा था राजपूत और गुजर भाइयों में, लेकिन जो है इन्होंने ज़बरदस्ती ये प्रॉब्लम क्रिएट करवा दी। कितने लोगों की कमेटी बनाई है? देखिए जी, 3 तरह की कमेटी बनाई है। एक कमेटी तो सामाजिक रूप से अपने जो गुजर समाज के जो संगठन है उनसे संपर्क करेगी। एक कमेटी लीगल कमेटी बनाई है जो कि हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। और तीसरी जो है वो पॉलिटिकल टाइप की कमेटी है, अगर मान लीजिए राजनीतिक स्तर से भी किसी से बात करनी है तो वो करेगी। तो सर फैसले भी लिए हैं नेताओं के विरोध वगैरह के, जो बीजेपी या जेजेपी जिस तरह जो प्रोग्राम अभी आप बता रहे थे, बीजेपी का विरोध किया जाएगा, ऐसा फैसला? बिल्कुल, ये फैसला लिया गया है कि जब तक ये समस्या दूर नहीं करेगी सरकार, तब तक जो है गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा किसी भी भाजपा के राजपूत नेता को। और ये जिला स्तर पे इसके लिए कमेटी बना दी है। उनकी जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई नेता आता है गांव के अंदर तो उसका विरोध करें। 10 सितंबर को कोई महाकुंभ भी है? जी, 10 सितंबर को कैथल की उसी धरती पर जहाँ पे हमारे बुजुर्गों के साथ, युवाओं के साथ अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसी धरती पर जो है लाखों की संख्या में पूरे देश से राजपूत समाज इकट्ठा हुआ। तो सर अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहे कि देखिए, समाज में भाईचारा बना? देखिए, मैं अपने भाईचारा तो हम तो चाहते हैं। ये समस्या क्यों आई, इस पर अगर हमारे गुजर भाई विचार कर लेंगे तो इसका एकदम हल निकल जाएगा। देखिए क्या है, आज से 25-30 साल पहले राजपूत समाज को जो है एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने, जो आरएसएस और बीजेपी है, उन्होंने राजपूत से हिंदू बनाने के लिए काम किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो महाराणा प्रताप हैं
उनको उनका आइडल बनाया। और जब लोगों ने उनको, राजपूत समाज ने अपना आइडियल मान लिया, तो लोगों को बताया कि भाई इन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी थी और ये हिंदुआ सूरज है। तो राजपूत जो है वो राजपूत से बन गया हिंदू और पूरा पक्का 95% वोटर बन गया भाजपा का। लेकिन ये चीज़ जाट या गुजर या यादवों के अंदर ये फीलिंग नहीं आ पा रही थी, इसीलिए जाट भाइयों ने अपनी पार्टी अलग बना रखी है, यादवों ने अलग बना रखी है। तो उनको भी जाट से हिंदू बनाया जाए, गुजर से हिंदू बनाया जाए, वो फीलिंग डाली जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो महापुरुष जिसने मुसलमानों से लड़ाई लड़ी है, ऐसे महापुरुषों को पकड़ के अलग अलग जातियों में बांट रहे हैं कि देखो ये तुम्हारा महापुरुष है, इसके साथ मुसलमानों ने कितना अत्याचार करा और तुम तो इसके वंशजों जो मुसलमानों को खदेड़ दिया। तो उनके अंदर फीलिंग क्या आती है, जैसे उनको मीर भोज जी के बारे में पता चलता है तो मीर भोज जी के बच्चा क्या पूछता है गुजर समाज का कि हमारे बाबा ने क्या किया, तो वो बताते हैं कि बाबा ने जो है मुसलमानों को, मलेच्छों को भगा दिया था। तो अगले दिन वो भी डंडा लेके जो है यूपी में और बिहार में और हरियाणा में मुसलमानों के पीछे लेके दौड़ने पड़ता है कि मेरे बाबा ने भी भगाया था, मैं भी भगाऊंगा। और अगले दिन ही जो है हम हिंदू हैं, हम हिंदू करने लगता है और भाजपा का वोटर बन जाता है। तो ये एक स्ट्रेटजी थी, लेकिन यहाँ ये उल्टी पड़ गई। राजपूत 20-30 साल से इस बात को नहीं समझे थे, अब ये समझ गए हैं। इसीलिए आज यहाँ क्या नारा लगा, हम हिंदू नहीं, हम क्षत्रिय हैं। और जो क्षत्रिय बनेगा, जब क्षत्रिय बनेगा तो देश तरक्की करेगा, 36 बिरादरी का भला होगा। सर आखिरी सवाल सर, लगता है अगर जो हल ना निकला तो चुनाव में आने वाले राजस्थान में चुनाव है, कई अन्य प्रदेशों में भी है और फिर लोकसभा चुनाव असर पड़ेगा? देखिए, समाज को मेरा ये कहना है कि अगर ऐसे हल नहीं निकलता है तो हमें अपने जाट भाइयों के रास्ते पे चल के अपनी पार्टी, अपने झंडे पर काम करना चाहिए, खुद सत्ता में आना चाहिए, खुद राजा बनना चाहिए, खुद सरकार बनना चाहिए। हम कब तक भिखारियों की तरह ऐसे रोडपति बने रहेंगे? अगर अपना झंडा होगा तो रोडपति से करोड़पति बनेंगे और सभी समस्याओं को हल करेंगे। 36 बिरादरी का जो अधिकार है वो उसको देंगे और जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसको ख़त्म करेंगे। क्या नाम आपका? मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक।